हेलो एवरीवन, हम हरियाणा में कर रहे थे मुगल एम्पायर। मुगल काल में हमने जहांगीर कर लिया, शाहजहां भी ऑलमोस्ट हरियाणा के अकॉर्डिंग कर लिया, लेकिन थोड़ा बहुत बचा है, हरियाणा के अकॉर्डिंग नहीं वैसे ही बचा है, तो उसको भी हम कंप्लीट कर ही लेते हैं। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे औरंगजेब। तो देखो हमने कहाँ तक कर लिया था भाई, शाहजहां ने कब से कब तक शासन किया था, जैसे 1627 से लेके कब से कब तक शासन किया था भाई, 1627 से लेके 1658 तक। इनका जन्म कहाँ हुआ था, 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। ये लास्ट 2 वीडियोस जरूर देखना भाई जो हम कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि आज का हम आगे करेंगे। जैसे उनके विजय अभियान में क्या था भाई, 1631 में अहमदनगर जैसे जीता उन्होंने, ठीक है। 1633 में जैसे फिर भाई वो भेजते हैं अपने अपने दूत भेजते हैं, कोई गोंडवाना उसमें भेजते हैं और आपके इन एरिया में भेजते हैं, साउथ की तरफ एक्सपेंड करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। फिर जैसे इन्होंने 1635-36 में अहमदनगर के दुर्ग पे आक्रमण किया था, ठीक है। वो नॉर्थ साइड भी जाते हैं, ठीक है, नॉर्थ साइड जाते हैं भाई। जैसे वृहद तिब्बत पर कब्जा किया इन्होंने, और आपके जैसे कश्मीर के ऊपर जो बाल्टिस्तान था वहां पे भी इन्होंने कब्जा किया, ठीक है। असम साइड भी जाते हैं जहाँ पे आपके अहोम शासक होते थे। ये सब हम इसके बारे में, शाहजहां के बारे में कर चुके हैं ऑलमोस्ट। हमने इनके बारे में कर लिया है कि इनके विजय अभियान क्या क्या थे और कहाँ कहाँ थे। देखो क्या है भाई आगे, शाहजहां के काल में ना हम इनके विजय अभियान तो कर चुके, लेकिन कुछ और चीजें भी हैं जो हमें करनी चाहिए भाई, हम वो भी एक बार निपटा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद भाई हमें मुगल बार बार में ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो शाहजहां के काल में जो उनका, शाहजहां का जो रीजन था, जो इनका रीजन था, ये क्या बोला जाता था भाई, इनका मुगल काल में गोल्डन एज बोला जाता था। क्या बोला जाता था भाई, शाहजहां के काल को क्या बोला जाता था, स्वर्ण पीरियड या स्वर्ण युग बोला जाता था, गोल्डन एज बोला जाता था। किसको बोला जाता था, मुगल एम्पायर को, ठीक है। जैसे इन्होंने, इनके टाइम पे जो मुगल आर्किटेक्चर है वो पीक पॉइंट पे था। जैसे जहांगीर के टाइम पे क्या था, पेंटिंग पीक पॉइंट पे था, वैसे ही इनके टाइम पे क्या था भाई, जो इंडो इस्लामिक इनकी आर्किटेक्ट था इनका, ये पीक पॉइंट पे था। 1656 में देखो फिर क्या होता है भाई, यहां तक हम कर चुके। अब हम बात करते हैं 1656 की, क्योंकि हमने लास्ट शायद 1653 तक निपटा दिया था। हाँ, हमने 1653 तक निपटा चुके थे कि भाई ये कंधार पर अटैक करते हैं, 2 बार औरंगजेब जाता है अटैक करने, 49 और 52 में वापिस आ जाता है हार के, फिर दारा शिकोह जाता है 53 में, वो भी हार के आ जाता है। आज हम स्टार्ट करते हैं 1656 से। देखो 1656 में क्या हुआ था, शाहजहां ने औरंगजेब को, किसको, औरंगजेब को, कब, 1656 में कहाँ का किंगडम दे दिया था भाई इनको, दक्कन एरिया का किंगडम दे दिया था। यानी कि आपका जो दक्कन एरिया है, दक्कन एरिया का गवर्नर किसको बना दिया था, कौन थे भाई दक्कन एरिया के गवर्नर, 1656 में, 1656 ईस्वी में शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन का किंगडम और उनकी टेरिटरी एनेक्स करने के लिए दे दी थी। और शाहजहां ने दक्कन पर फिर क्या किया भाई, अब दोबारा यहाँ पे इनका रूल स्टार्ट हो गया मुगलों का, कहाँ पे, दक्कन एरिया में जैसे। और फिर देखो भाई यहाँ पे ये औरंगजेब आ गया, ठीक है। औरंगजेब कहाँ का गवर्नर बन गया था, कहाँ का गवर्नर बन गया था भाई, आपके दक्कन एरिया का। शाहजहां ने देखो क्या क्या बनवाया था भाई आर्किटेक्चर में, जैसे शाहजहां ने ना ताजमहल बनवाया, एक तो क्या बनवाया था, ताजमहल। कहते हैं ना कि इसकी खूबसूरती के आगे किसी ने ऐसे ध्यान ही नहीं दिया कि ये एक महल नहीं, ये एक कब्र है। कहते हैं ना कि उसकी खूबसूरती के आगे लोगों ने इतना उसको बढ़ा दिया कि उन्होंने देखा ही नहीं कि ये कब्र है। शाहजहां ने क्या बनवाया भाई, ताजमहल। क्या बनवाया, ताजमहल, ठीक है। जो आपके किन में काउंट होता है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से ये एक है, ताजमहल। 7 अजूबों में से एक अजूबा कौन सा है आपका, ताजमहल। किस चीज में काउंट होता है भाई, ताजमहल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, 7 अजूबों में से काउंट होता है। कब इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी भाई, 1631 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, और ये है ना 22 साल लगे थे इसको बनने में, 22 साल में बन के तैयार हुआ था। क्या आपका
ताजमहल कितने सालों में बनकर तैयार हुआ था? 22 साल में। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? 1631 ईस्वी में ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ था। इसको डिजाइन किसने किया था भाई? डिजाइन किसने किया था भाई? इसको डिजाइन किया था आपके उस्ताद इसो खान ने। उस्ताद इसो खान ने इसका डिजाइन तैयार किया था। और जो मेन डोम है, डोम पता है ना क्या होता है? जो इनके मुगलों की ये होती है ना, एक ऊपर से ऐसे से चोटी सी और कुछ ऐसे करके होती है ना भाई। एग्जैक्टली मुझे मतलब ये पता नहीं ऊपर क्या चांद सितारे होते हैं, पर जो ये इनकी ये होती है, ये क्या चीज होती है इनकी? डोम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डोम। और इसके डोम का डिजाइन किसने बनाया था भाई? डोम का डिजाइन बनवाया था इस्माइल खान ने तैयार किया था। ठीक है, ताजमहल कब बनना स्टार्ट हुआ था? 1631 ईस्वी में। 22 सालों में बनकर तैयार हुआ था। डिजाइन किया था उस्ताद इसो खान ने। और जो इसकी डोम है वो किसने डिजाइन की थी भाई? इस्माइल खान ने। ठीक है, और शाहजहां के रूल में ना जो मस्जिदें थी वो भी पीक पर थी। जो आपकी मॉस्क्यूज बिल्डिंग्स थी, यानी कि जो आपकी मस्जिद थी शाहजहां के टाइम पे, ये भी पीक पे थी। ठीक है, ये भी पीक पॉइंट पे थी। जैसे इन्होंने मस्जिदों में कौन सी बनवाई? आगरा की आपकी मोती मस्जिद होगी भाई। ठीक है, मोती मस्जिद होगी, जिसको किससे बनवाया था? वाइट मार्बल से बनवाया था। ठीक है, जैसे आगरा में ही आपका शीश महल हो गया। आगरा में और क्या हो गया भाई? शीश महल हो गया। ठीक है, और जैसे आगरा में हो गया आपका क्या था भाई? मुसलमान बुर्ज। क्या था? मुसलमान बुर्ज। ये भी कहाँ है भाई? आगरा में। किन्होंने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। जहां पे शाहजहां ने क्या किया था भाई? आपने आखिरी दिन निकाले थे, आखिरी टाइम। ठीक है, लाइफ के आखिरी टाइम यहीं बिताए थे भाई शाहजहां ने। कब बिताए थे भाई? जब 1666 ईस्वी में औरंगजेब अच्छे तरीके से रूल कर लेता है और शाहजहां को यहाँ पे क्या कहता है भाई? आत्मसमर्पण कर। तो जो इनकी बेटी होती है शाहजहां की, जहां नूर शायद नाम होता है उनका, जहां नूर इनकी सेवा करती है। और फिर भाई शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। शाहजहां की ग्रेव कहाँ होती है? ताजमहल में इनकी पत्नी के साइड में इनको दफना दिया जाता है। ठीक है भाई, जैसे मुसलमान बुर्ज है ये भी आगरा में है। ठीक है, और इन्होंने जैसे दिल्ली की जो जामा मस्जिद थी वो भी किन्होंने बनवाई भाई? शाहजहां ने बनवाई। ये किससे बनवाई थी? रेड स्टोन से बनवाई थी। किससे बनवाई थी भाई? रेड स्टोन में बनवाई थी। शाहजहां के टाइम पे जो फोर्ट्स बिल्डिंग थी, आपके फोर्ट्स बिल्डिंग थी, ये भी पीक पॉइंट पे थी भाई। कौन कौन सी बिल्डिंग थी? जैसे दिल्ली का आपका रेड फोर्ट हो गया, यानी कि लाल किला हो गया। ठीक है, लाल किले के ही अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है? एक तो रंग महल। क्या देखने को मिलता है भाई? रंग महल हो गया, दीवाने आम हो गया और दीवाने खास हो गया। क्या क्या था भाई रेड फोर्ट में? क्या क्या है? रंग महल, दीवाने आम और दीवाने खास। ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? रेड फोर्ट में। रेड फोर्ट किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। जैसे आपके लाहौर में शालीबाग है। ठीक है, शालीबाग है, ये किन्होंने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया ये भी। ठीक है, ये भी किन्होंने बनवाया भाई? शाहजहां ने बनवाया। जैसे आपका शहजाम गंज जो आपका एरिया है, कौन सा एरिया है भाई? शहजादाबाद, जिसको आज का आप दिल्ली बोलते हो, दिल्ली सिटी में है ये। ये भी किन्होंने बनवाया था भाई? आपके शाहजहां ने बनवाया था। जैसे पिकॉक थ्रोन थी, पिकॉक थ्रोन भी किन्होंने बनवाया भाई? पिकॉक थ्रोन भी किन्होंने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। ठीक है, और किसकी मदद से बनवाया था भाई? बेबू लाल की मदद से बनवाया था। किसकी मदद से बनवाया था? बेबू लाल की मदद से बनवाया था। ठीक है, बेबू लाल खान की मदद से पिकॉक थ्रोन बनवाया था। जैसे क्या हुआ भाई? जो ये जो कौन थे भाई? शहनशाह शाहजहां थे आपके। शाहजहां के रेन में
में कुछ फ्रेंच ट्रैवलर भी आए थे, कुछ इटालियन ट्रैवलर भी आए थे। जैसे फ्रांस से कौन आए थे, जैसे बर्नियर थे या टेवरियर थे या इटालियन ट्रैवलर मानुची थे। इन्होंने है ना काफ़ी इसके रीज़न को डिस्क्राइब किया है कि भाई इन्होंने बहुत सुंदर चीज़ बनाई है। ठीक है, किन्हों किन्हों ने, जैसे इनके काल में कौन कौन आया था, जैसे फ्रेंच ट्रैवलर आए थे बर्नियर और टेवियर, इटालियन ट्रैवलर जैसे मानुची थे। उन्होंने ना इसके बारे में बहुत कुछ डिस्क्राइब किया है, जो शाहजहां ने जितनी बिल्डिंग्स बनवाई हैं। जैसे फिर आपके जो ब्रिटिश ट्रैवलर थे पीटर मुंडे, उन्होंने भी भाई इसके टाइम की बहुत फेमिनी को डिस्क्राइब किया है। जैसे इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था भाई पीटर मुंडे ने, पीटर मुंडे ने जो एक ब्रिटिश ट्रैवलर थे, इन्होंने ना 630 से 32 ईस्वी के बीच में एक गुजरात में ना एक फैमिन हुआ था, जिसमें इन्होंने ये बताया कि 30 लाख के करीब लोग मारे गए थे जिसमें। ठीक है, इस चीज़ को किसने डिस्क्राइब किया था भाई? पीटर मुंडे ने डिस्क्राइब किया था। इन्होंने, जैसे शाहजहां थे, इन्होंने ना कुछ इतिहासकारों को भी बढ़ावा दिया, लिटरेचर को बढ़ावा दिया। जैसे इनायत खान थे, इनायत खान कौन थे भाई? जिन्होंने शाहजहां नामा लिखी थी। शाहजहां नामा किन्होंने लिखी थी भाई? किन्होंने लिखी थी? इनायत खान ने लिखी थी। जैसे शाहजहां के जो बेटे दारा शिकोह थे, शाहजहां के जो सबसे बड़े बेटे थे दारा शिकोह, इन्होंने जैसे भागवत गीता और जो आपके उपनिषद थे, इनको किस चीज में इनको लिखवाया भाई? इनके आदेश पे इनको पर्शियन लैंग्वेज में इनको ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, किस किस को? भगवत गीता और उपनिषद को किन्होंने ट्रांसलेट करवाया पर्शियन लैंग्वेज में? दारा शिकोह ने। किसके काल में ट्रांसलेट करवाया था भाई? शाहजहां के काल में ट्रांसलेट करवाया था। किन्होंने करवाया था? दारा शिकोह ने। ठीक है, दारा शिकोह कौन थे भाई? इनके खुद के बेटे थे, सबसे बड़े बेटे थे। जैसे इनके 4 बेटे थे। शाहजहां के बेटे कौन कौन थे भाई? शाहजहां के कितने बेटे थे भाई? 4 बेटे थे। कौन कौन से बेटे थे भाई शाहजहां के? एक तो था दारा शिकोह जो सबसे बड़ा था, फिर सेकंड पे कौन था भाई? सुजू था, थर्ड पे कौन था? औरंगजेब था, और फोर्थ पे कौन था भाई? इनका मुबारक नहीं, मुराद बख्श। कौन थे? मुराद बख्श। इनके बेटे कौन कौन से थे भाई? 4 बेटे थे। दारा शिकोह कौन थे? दारा शिकोह जो सबसे बड़े बेटे थे। ठीक है, एल्डर सन थे इनके। और फिर सेकंड नंबर पे कौन थे भाई? सुजा थे। थर्ड पे आपके कौन थे? औरंगजेब थे भाई। और लास्ट इनके छोटे बेटे कौन थे भाई? मुराद बख्श थे। कौन थे? मुराद बख्श थे। ये कौन थे भाई? इनके बेटे थे। ठीक है, जैसे भाई जो दारा शिकोह है, इनको क्राउन प्रिंस के नाम से भैया इनके क्या थे? क्राउन प्रिंस थे। ठीक है, जो सूजा थे ये बंगाल के गवर्नर थे। और आपके औरंगजेब किस एरिया के थे? दक्कन और गुजरात के थे ना। दक्कन का गवर्नर कौन था? औरंगजेब था। और मुराद बख्श कहाँ के थे भाई? ये गुजरात और मालवा के थे। गुजरात और मालवा के गवर्नर कौन थे भाई? कौन थे? मुराद बख्श। तो देखो क्या होता है भाई, लास्ट में जब शाहजहां का लास्ट टाइम पीरियड आता है, लास्ट टाइम पीरियड तो क्या आता है, जैसे 1657 में, 56-57 में ही जैसे औरंगजेब है या इनके बेटे दारा शिकोह है, ये आपस में ये ना गद्दी के लिए युद्ध करने स्टार्ट कर देते हैं। कब करते हैं? 1657-58 में इनके बच्चों के बीच में आपस में युद्ध स्टार्ट हो जाता है। जैसे सबसे पहले किन किन के बीच में होता है भाई? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में होता है। कब होता है? 1657 में होता है। ठीक है, 1657 में किस किस के बीच में होता है? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। क्या हुआ था भाई? इस टाइम ना शाहजहां बीमार हो जाता है। 1657 के टाइम पे ना शाहजहां बीमार होके कहाँ चला जाता है भाई? आगरा चला जाता है। और पीछे से क्या होता है भाई? जो इनके बच्चे हैं वो आपस में लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं गद्दी के लिए, क्योंकि सबके ही होता है कि भाई हाँ भाई बाप बीमार हो गया तो मरेगा, मरने के बाद कौन गद्दी पे बैठेगा। ठीक है, 1657 में क्या होता है भाई? शाहजहां बीमार होके कहाँ चला जाता है? आगरा चला जाता है। ठीक है, और 1658 में क्या होता है भाई? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं?
जो आपका बैटल ऑफ सामूगढ़ थे, यानी कि सामूगढ़ का युद्ध कब होता है भाई? 1658 ईस्वी में होता है। किस किस के बीच में होता है? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में होता है, जहां पे दारा शिकोह हार जाता है। और यही टाइम होता है जब औरंगजेब खुद को आलमगीर की उपाधि से नवाजता है और खुद का क्या करता है भाई? राज्याभिषेक भी कर देता है। कौन करता है? औरंगजेब। ठीक है, पर है ना, औरंगजेब यहाँ पे राजा बन तो जाता है, खुद का वो सब कुछ कर तो लेता है, लेकिन 2 साल तक कंटिन्यू क्या रहता है भाई? गृह युद्ध चलता रहता है इनके बीच में। जैसे गृह युद्ध चलता रहता है भाइयों के बीच में, जैसे आपका इसी में क्या आ जाता है? खाजवा का युद्ध आ जाता है। ठीक है, खाजवा वॉर हो गया इसी के टाइम पे, इसी गृह युद्ध के टाइम पे। जैसे फिर आपका जो इलाहाबाद का है, इलाहाबाद वॉर है, ये भी इसी टाइम पे आ जाता है, जहां पे इलाहाबाद वॉर किस किस के बीच में होता है? जो भी इनका बेटा होता है सेकंड नंबर वाला सूजा, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में होता है, जिसमें क्या होता है भाई? सूजा हार जाता है। और फिर जैसे थर्ड क्या होता है? 1659 में फिर देवराई का युद्ध होता है। ये जो देवराई का युद्ध है, ये युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब का आखिरी युद्ध है भाई। ये इनकी लास्ट फाइट होती है दोनों भाइयों की आपस में। कौन सी? देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध क्या है भाई? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच की लास्ट फाइट होती है। इसके बाद जो दारा शिकोह है, ये कहाँ भागने की कोशिश करता है? अफगानिस्तान भागने की कोशिश करता है, लेकिन औरंगजेब इसको कैप्चर भी कर देता है। कैप्चर करके इसको कैदी बना के अपने पास रखता है, पर कुछ टाइम के बाद है ना, दारा शिकोह को ये एग्जीक्यूट भी कर देता है। अब यहाँ पे क्या होता है? जो ये करंट इनका वो चीज है, औरंगजेब जैसे इसको एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, फिर अभी है ना, जैसे दारा शिकोह है, दारा शिकोह के बारे में ना ऐसा बोला जाता है कि फिलहाल में ऐसा कहा जा रहा है कि जो हमारा लॉजिकल सर्वे है, या आपका जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसमें ना 7 लोगों का एक पैनल बनाया गया है। उनका पर्पज सिर्फ क्या है? दारा शिकोह की कब्र को ढूंढना, यानी कि दारा शिकोह कहाँ दफनाया गया था, वो अभी तक हमें एविडेंस नहीं मिले हैं। तो जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने 7 लोगों का एक पैनल बनाया है, जिनका काम क्या सिर्फ है कि दारा शिकोह की कब्र को ढूंढना। ये बोला जाता है कि जैसे हुमायूं टॉम्ब है, जहां पर मुगल फैमिलीज के 140 से भी ज्यादा लोगों की कब्र है भाई, वहां पे ही कहीं ना कहीं दारा शिकोह की भी कब्र देखने को मिलेगी। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा अभी करंट का चल रहा है, पर अभी तक इनका कोई ऐसा एविडेंस मिला नहीं है कि दारा शिकोह की कब्र है कहाँ पे। ठीक है, जो ये देवराई का युद्ध है ना भाई, ये क्या करता है? यहाँ पे औरंगजेब का दोबारा राज्याभिषेक होता है। किसका होता है भाई? औरंगजेब का। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक कब हुआ, तो इसका दूसरी बार राज्याभिषेक कब होता है भाई? देवराई के युद्ध के बाद, जब ये दारा शिकोह को हरा देता है औरंगजेब। ठीक है भाई, इसके बाद अब औरंगजेब क्या करता है भाई? देवराई के युद्ध के बाद अब जो ये आपका औरंगजेब है, ये कहाँ एंटर होता है भाई? ये आगरा जाता है। आगरा जाकर ये शाहजहां को बोलता है आत्मसमर्पण कर दो भाई, आपके लिए पिताश्री यही फायदेमंद होगा। ठीक है, यहाँ जहाँ के औरंगजेब ने क्या किया भाई? आगरा गया और शाहजहां को बोला पिताश्री आत्मसमर्पण कर दो, आपके लिए अच्छा होगा। और फिर यहाँ पे क्या करता है भाई? औरंगजेब शाहजहां को कैद कर लेता है। अब यहाँ पे शाहजहां की देखभाल कौन कर रहा है भाई? यहाँ इनकी देखभाल इनकी बेटी करती है, जिसका नाम क्या है? जहानारा। क्या है? जहानारा। ठीक है, ये इनकी देखभाल करती है। लेकिन 1666 में शाहजहां की क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। देखो, शाहजहां का शासन काल तो 1658 में ही खत्म हो चुका, क्योंकि यहाँ पे औरंगजेब गद्दी पे बैठ गया था। लेकिन इसकी मृत्यु कब होती है भाई? 1666 ईस्वी में शाहजहां की क्या हो जाती है भाई?
मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है भाई? 1666 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ना हमने जहांगीर और शाहजहां दोनों का देख लिया भी, कैसे कैसे इन्होंने रूल किया, इन्होंने कैसे एडमिनिस्ट्रेशन इनका कैसे था। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन अंडर जहांगीर एंड शाहजहां थोड़ा सा कर चुके हैं या हमने करना है, नहीं किया तो पढ़ लो थोड़ा सा। जैसे इनके काल में क्या हुआ था भाई, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था या इनका जो रेवेन्यू सिस्टम था, उसमें ना इन्होंने थोड़े से ही माइनर से चेंज किए थे, ठीक है, माइनर चेंज किए थे। बट जो मनसबदारी थी इसमें इन्होंने चेंज किया, ठीक है, इसमें इन्होंने चेंज किया। जैसे ना अकबर मनसबदारों को है ना ज्यादा सैलरी देते थे, इन दोनों ने क्या किया भाई, सैलरी को कम कर दिया। क्या किया इन्होंने? मनसबदारों की सैलरी को कम कर दिया और इनको अब इनकम है ना कैश में ना देकर इनका कैश सिस्टम बंद कर दिया गया। इनको क्या स्टार्ट कर दिया गया? जागीर देनी स्टार्ट कर दी गई। इस जागीर को क्या बोला जाता था भाई? जामा दामी। क्या बोला जाता था? जामा दामी। जो मनसबदारी में इनकम कैश बंद कर दिया था, इन्होंने क्या देनी स्टार्ट कर दी थी? जागीरें देनी स्टार्ट कर दी थी। उस जागीर को क्या कहा जाता था? जामा दामी। क्या बोला जाता था भाई? जामा दामी बोला जाता था, ठीक है। जैसे दोनों रूलों के टाइम पे मनसबदारों की सैलरी भी कम हुई, हमें देखने को मिला। इन्होंने ना जो इनके ट्रूप्स के रैंक थे वो बढ़ाने स्टार्ट कर दिया अपने मन से। और जो शाहजहां के टाइम पे जितने भी नोबल्स लोग थे भाई, ये जो नोबल्स इनके आदमी थे जो ये मेंटेन करते थे स्वार्ड्स वगैरह को, उनके नंबरों में भी कमी देखने को मिली, ठीक है। और जैसे ना शाहजहां के टाइम पे ना खेती बाड़ी थी, यानी कि जो कल्टीवेशन था आपका वो अप जा रहा था, और जो कैश क्रॉप थी वो भी इंक्रीज होती जा रही थी, ठीक है। और जो जामादामी थी आपके, जो जागीरें थी जो मनसबदारों को दे रहे थे, जामादामी भी क्या हो रही थी भाई? इनकी इंक्रीज होती जा रही थी, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप याद रखना कि क्या क्या चीज इनके टाइम पे प्रोग्रेस पे थी। जैसे ना मुगल का मेन आर्मी क्या था भाई? जो इनकी घुड़सवारी थी, घुड़सवारी भी इनकी क्या हुई भाई? इंक्रीज हुई, ठीक है। जिनको क्या बोला जाने लगा था? आहाड़ी। क्या बोला जाने लगा था भाई? आहाड़ी बोला जाने लगा था। और इनको है ना सबसे ज्यादा सैलरी दी जाती थी, किनको? घुड़सवारों को। और है ना इनको कुछ है ना बॉडीगार्ड्स भी दिए जाते थे, इनको कुछ बॉडीगार्ड्स दिए जाते थे। उन बॉडीगार्ड्स को बोला जाता था वाला शहीश। क्या बोला जाता था भाई इन बॉडीगार्ड्स को? वाला शहीश बोला जाता था इनको, ठीक है। जैसे इनके काल में ना जो वॉर एलिफेंट थे वो भी इंक्रीज हुए थे, ठीक है। जैसे हम ना लास्ट 2-3 वीडियोस में हम देख के आए हैं भाई जहांगीर और शाहजहां का काल, ठीक है। जैसे अकबर ने अपने काल को एक्सपेंड किया, वैसे ही मुगल काल में जो ये दोनों शासक हैं बाप बेटा शाहजहां और जहांगीर, इन्होंने भी अपने एरिया को क्या किया भाई? मुगल एरिया को एक्सपेंशन किया। किस पे? फोर फ्रंट पे आके इसको एक्सपेंड किया। और शाहजहां के काल में ऑलमोस्ट जितनी मैक्सिमम सीमा तक मुगल काल जा सकता था ये वहां तक पहुंचा। जैसे इन्होंने अपनी राजपूतों के साथ अलायंस रखी, ठीक है, राजपूतों के साथ रखी। जैसे मराठा के साथ इन्होंने संधि रखी, और भाई आपके जो अफगान थे इनके साथ इन्होंने संधि रखी, ठीक है। इनके साथ जैसे पॉलिटिकल बेस पर एक्सपेंड किया, ठीक है। इनके साथ क्या किया भाई? अलायंस करके संधि के तहत संधि की, और पॉलिटिकल बेस एक्सपेंड किया। जैसे राजपूतों के साथ तो भाई इनके वैवाहिक संबंध चलते ही थे। जैसे शाहजहां की बीवी थी मानबाई, ठीक है, जो आपके मान सिंह की बहन थी। मानबाई किसकी पत्नी थी भाई? शाहजहां की पत्नी थी क्या? जहांगीर की पत्नी थी ना, ठीक है। जैसे इन्होंने सोसाइटी और कल्चर में भी चेंज किया। जैसे आर्ट कल्चर में जहांगीर के टाइम पे तो पेंटिंग पीक पॉइंट पे थी भी, और शाहजहां के टाइम पे क्या था? जैसे आपका इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर था, ये हाई पीक पे था। बता दिया आपको जो जो इन्होंने बनवाया था, ठीक है भाई। ये इनकी मेन पॉइंट्स थी। अब है ना मुझे नहीं लगता आपको हरियाणा के अलावा भाई मुगल में कुछ देखने को मिलेगा, या वैसे भी अगर आप नेशनल जीके में भी देखेंगे तो हमें मुगल में इनसे बाहर कुछ नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम क्या स्टार्ट करते हैं भाई? औरंगजेब स्टार्ट करेंगे। जैसे औरंगजेब कब आ गया था भाई?
औरंगजेब जल्दी आ गया था। पिता की मृत्यु तो 1666 में हुई थी, लेकिन औरंगजेब को काफी जल्दी थी आने की। औरंगजेब कब शासन पे बैठ गया था भाई? 1658 ईस्वी में औरंगजेब गद्दी पर बैठ गया था। औरंगजेब को हम करेंगे नेक्स्ट में। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।